आज का दिन आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आप सब की सेवा के लिए उपस्थित होने का हमें मौका मिला। आप हमारे त्रिपुरा स्टेट ट्राइबल्स के सभी सेवाधारी, सभी कर्मचारी, सभी भाई बहने, आप सब के लिए हम सब के दिल में बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, सारे देश तो क्या पूरे विश्व भर में ऐसे समय पर, महामारी के समय पर, एक बड़े क्राइसिस के समय पर आप सब जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उस सेवा को हम नमन करते हैं। आप सब धन्य हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आप सब जो काम कर रहे हैं, इसमें कितना सेक्रीफाइस है, कितना बलिदान है। जैसे डॉक्टर, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मी इस समय देश के फर्स्ट लाइन जो वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, ठीक उसी प्रकार आप सुरक्षा कर्मी सभी, आप भी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। इस देश के अंदर शांति सुरक्षा को और इस पेंडेमिक के समय हर प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए आप सब अपना दिन रात एक समान करके पब्लिक की सेवा में जुटे हुए हैं। आप अपना नींद नहीं देखते, अपना विश्राम नहीं देखते, अपनी हर प्रकार की सुविधा असुविधा के बीच में भी आप अनवरत पब्लिक की सेवा में जुटे हुए हैं। तो आपका क्या कहें, आपके ऊपर भगवान की भी बहुत ब्लेसिंग है और हम सब भी बहुत बहुत आपके प्रति शुभकामना करते हैं और आपके मंगल के लिए हम प्रेयर करते हैं। हमारे यहाँ 10 बटालियन जिरानिया से और 13 बटालियन कांचनपुर से रिक्वेस्ट आया कि हमारे सभी भाइयों को स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाए, क्योंकि ये समय बड़ा स्ट्रेस का है। तो मैं कहूंगी कि न केवल आप सुरक्षा कर्मियों के लिए ही ये समय स्ट्रेस का है, ऐसा नहीं, सभी के लिए ही है। चाहे सरकार के किसी भी लेवल पर भी लोग काम कर रहे हैं या पब्लिक है, हर प्रकार के लोगों के लिए अनेकों आज समस्याएं हैं और नई नई समस्याओं से हम सबको जूझना पड़ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन क्या कहें, ये तो रियलिटी है। जब रियल लाइफ सिचुएशन सामने आते हैं, तब हमें उसके साथ लड़ना ही होता है और लड़ के विजय पाना ही होता है। आशा का दीपक जगाना होता है। आखिर ये अंधेरा भी एक दिन छट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 3 दिन के लिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप सब ऑनलाइन में हैं और साइंस ने कितना सुंदर साधन दिया है। देखिए, हम दूर बैठे भी एक दो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये ऑनलाइन का जो सिस्टम था, ये तो पहले भी था, लेकिन इतना पॉपुलराइज नहीं था हमारे देश में। लेकिन इस कोविड ने, पेंडेमिक ने ये काम इजी कर दिया। आजकल स्कूल के छात्र छात्राओं से लेकर हर प्रकार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर विभिन्न ऑफिसेस के काम से लेकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के काम से लेकर
और हम सबका भी ये काम बड़ा सहज कर दिया कि हम ऑनलाइन से अपनी सेवाएं दे सकते हैं और ले सकते हैं। तो आज ऑनलाइन ही सही हम आपसे मिल रहे हैं। तो जिस संस्था की ओर से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये संस्था जिसकी स्थापना हुई थी सन 1936-37 के अंदर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, और प्रेजेंट पाकिस्तान में होता है, हैदराबाद सिंध में। इस संस्था की स्थापना हुई और बाद में 1950s में ये इंडिया में शिफ्ट होकर के माउंट आबू में आकर बसा है। राजस्थान के माउंट आबू में हमारी संस्था का तब से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अवस्थित है और इस संस्था के 140 देशों में ब्रांचेस हैं। इन सभी ब्रांचेस का संचालन प्रशासन का कार्य माउंट आबू से हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ये संस्था की एक विलक्षणता ये है, ये संस्था महिलाओं के द्वारा संचालित है। यहाँ पर समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा में, शिक्षा दान में, प्रशासन में, संचालन में, सभी कार्य में उपस्थित है। विदेशों में भी हमारे अनेकों ब्रांच हैं। उन सभी ब्रांच के कार्यक्रम को अच्छी तरह संचालन करने के लिए भारत से ही बहनें गई हुई हैं और बाद में उन देशों की भी बहनें आगे आई हैं अपना जीवन बलिदान देने और इस सेवा में फुल लाइफ डेडिकेट करके कार्य करने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि मानव मन के अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को विकास करना और उसके अंदर छुपे हुए बुराइयों को खत्म करना, ऐसी शिक्षा, ऐसी अवेकनिंग लाना, ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे मनुष्य अपने आप को खुद समझ सके कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे और कितना अच्छा मैं अपने आप को बना सकूं। क्योंकि मनुष्य एक एक व्यक्ति समाज का एक इकाई है, एक एक इंडिविजुअल पूरे सोसाइटी का एक एक यूनिट होता है। अगर इंडिविजुअली हर कोई अपने आप को बेहतर इंसान बनाए, बेटर पर्सन बनाए, तो ये सारा विश्व ही बेटर वर्ल्ड में परिवर्तन हो सकता है। अर्थात हमारे अंदर छुपी हुई अनेक संभावनाएं, अनेक शक्तियां, जिनको जानना, जिनको समझना और जिनको अच्छी राह पर ले चलना, मेडिटेशन के द्वारा मन को शांत बनाना, अपने चिंतन को उन्नत बनाना, अपने चरित्र को निश्चल बनाना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, इसकी कोई यहाँ पर बैरियर नहीं है। हर जाति, धर्म, भाषा, आयु या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर के लोग यहाँ आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ रोजाना सवेरे शाम क्लास तो होती ही है। इसके अलावा इस प्रकार बाहर में भी जाकर के हम सब अपनी सेवाएं देते हैं और हमें आप सबके लिए भी थोड़ा सा चिंतन होता है हम आपकी किस प्रकार मदद करें। तो हमें मौका मिला, हम अच्छे विचारों से, कुछ मोटिवेशनल बातों से और मेडिटेशन की जो साइंस है इसके ट्रेनिंग से आपको मदद करने के लिए आगे आए हैं। आशा है आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी मैं आशा करती हूँ कि ये बातें आप सबके जीवन में जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। ज्ञान को कहा जाता उजाला। जितना ही हम ज्ञान अर्जन करते जाते हैं हमारे अंदर का अंधेरा दूर हो जाता। अंदर का अंधेरा जहाँ दूर होता, बाहर के अंधेरे को भी हम दूर कर सकते हैं।
हमारी ये संस्था यूएनओ में भी एक परामर्शदाता सदस्य के रूप में मेंबरशिप प्राप्त है। इस संस्था को यूएनओ के तरफ से, यूनेस्को के तरफ से कई शांति पुरस्कार मिले हुए हैं। यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए कोई पैसा इत्यादि खर्च करने की, फीस आदि देने की जरूरत नहीं होती। ना तो यहाँ कोई दीक्षा दिया जाता, ना कोई गुरु मंत्र की बात है। ये शिक्षा बिल्कुल यूनिवर्सल है, हर कोई सबके लिए। तो आज हम यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें आप स्ट्रेस के कारण को, स्ट्रेस के उत्पत्ति स्थान को और उसका समाधान कैसे किया जाए वो आप समझ पाएंगे। मैं देख रही हूँ हमारे जो साथी भाइयों, आप सब बैठे हैं, हाथ में कागज कलम भी है, बहुत अच्छी बात है। जो बात इम्पोर्टेंट लगे आप जरूर नोट करना। बीच बीच में हम भी आपसे इंटरेक्शन करेंगे, कुछ क्वेश्चन थ्रो करेंगे तो आप जवाब भी देना है, और फिर हम आपसे अंत में फीडबैक भी लेंगे। इसलिए ध्यान से हर बात को सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेस आजकल के जमाने में लोगों के जीवन का पार्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस आफ्टर ऑल हम सब के अंदर प्रेशर ही पैदा करता है। स्ट्रेस लेकर के चलना किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे लगता है कि एकदम 1 क्विंटल का बोझा सिर पर लेके चल रहे हैं, और जब तक सिर पर कोई बोझा होता है तो इंसान चाहता है कि कब इस बोझ को उतारें और मैं रिलैक्स हो जाऊं, रिलीफ मिले मुझे। स्ट्रेस वास्तव में एक बोझ है, प्रेशर है हमारे दिमाग के ऊपर। तो इस बोझ को कब उतारें, ये ऐसी चिंता आप सबको भी होती होगी। लेकिन अनजाने में स्ट्रेस आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता। अब आज हम सुनेंगे कि ये स्ट्रेस बाहर से आता है या अंदर से आता है, कहाँ से आता है। ठीक है ना? तो आपके भी विचार सुनेंगे, आप भी हमारे विचार सुनेंगे। आज का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे परिचय कराऊंगी। ये हमारी सिस्टर तनुश्री, ब्रह्मा कुमारी सिस्टर तनुश्री हैं, जो आपको स्ट्रेस के ऊपर विस्तार पूर्वक बताएंगी। आप तीनों दिन इनके साथ रहना है। और हमारी सिस्टर दीपान्विता बहन है, ब्रह्मा कुमारी दीपान्विता बहन, ये आपको मेडिटेशन के बारे में डिटेल बताएंगी, जिसको सुन के समझने के बाद फिर आप लोग रेगुलर खुद अपने जीवन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं पीके कविता हूँ, मैं भी आपकी बहन हूँ। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर त्रिपुरा और बांग्लादेश की सेवा में सेवारत हूँ। और हमारे साथ भाई अभिजीत भाई हैं, जो कि सिविल इंजीनियर हैं, जो हमें टेक्निकली यहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। अभी हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे सभी अधिकारी, दोनों बटालियन के सम्मानित कमांडेंट साहब, असिस्टेंट कमांडेंट साहब, इसके अलावा अन्य सभी सम्मानित अधिकारी, सम्मानित सभी सहकर्मी, सभी हमारे भाइयों, बहुत बहुत शुभेच्छा है, अभिनंदन है। चलिए अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी सिस्टर तनुश्री बहन के विचार आप सबके सामने रखेंगे। सामने
ওই তারা মিউট করা স্যার এখন আগে आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस अब सुनाई दे रहा होगा। आप सभी तैयार हैं? आज हम बहुत अच्छी बातें सुन करके यहाँ से अपने साथ जीवन भर के लिए लेके जाने वाले हैं। जैसे कोई चीज होता है, हम जानते हैं किसी भी चीज को हम बहुत फॉरएवर नहीं रख सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बातें, अच्छी सोच एक ऐसी संपदा होती है जिसको हम एक बार सुनते हैं और अपने पूरे जीवन भर के लिए अपने साथ रख सकते हैं। तो आप मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि आज यहाँ से या इस 3 दिन के हमारे जो सेशंस होंगे, इन 3 दिनों में मुझे अपने जीवन की वो बातें पता चलेगी जिसके द्वारा मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। कहाँ से इंटरनली हम बहुत ग्रो कर पाएंगे, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहे कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बात अपने जीवन के लिए अपने साथ गांठ बांध करके लेकर जाना है। आज हम जिस बात को लेकर के डिस्कस करेंगे, जैसे कि बहन जी ने आपको बताया है कि स्ट्रेस के जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आपने देखा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस को मैनेज करते हुए चलते जाना है। अगर हम सोच ले कि स्ट्रेस या चिंता हमारे लाइफ में कभी आएगी ही नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में क्यों आती है जो हमें स्ट्रेस देती है, तो ये सोचना ठीक नहीं है, या फिर ये सोचने से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, उनको सॉल्व करना अगर हम सीख जाए तो फिर बहुत इजीली हम लाइफ लीड कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज है जो आएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्ट्रेस आए ही नहीं, ऐसा नहीं, स्ट्रेस आएगी, लेकिन हमको उसको क्या करना है, मैनेज करते हुए चलते जाना है। Yes. स्ट्रेस कब होता है, जब हम प्रेशर में होते हैं। स्ट्रेस का मतलब ये होता है जब हम प्रेशर फील करते हैं, किसी ना किसी बात का दबाव हमारे ऊपर उत्पन्न होता है, तब हम अब खुद को बहुत बोझिल महसूस करते हैं। तो प्रेशर किन किन बातों का होता है, कभी कभी हमारी बाहरी चीजें होती है, जैसे प्रेशर ऑफ वर्क, आपके ऊपर बहुत काम का बहुत लोड पड़ गया, अचानक से बहुत सारे काम आपको एक साथ सौंप दिए गए हो, तो आप बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं। फिर प्रेशर ऑफ थॉट्स, किसी बात के बारे में आप कंटिन्यू अगर आप सोचते रहे, अपनी चिंतन को जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब हमें बहुत स्ट्रेस होता है। फिर है पास्ट, पास्ट का भी बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर, हम पास्ट की बहुत सारी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण हमें बहुत स्ट्रेस फील होता है। पास्ट की किन किन बातों के बारे में हम सोचते हैं, या तो हम अपना कोई इमेज तय करके रखते हैं, हाँ, अपना कुछ स्टैंडर्ड तैयार करके रखते हैं, और उस अनुसार जब हम काम नहीं कर पाते हैं तब वो हमें तंग करता है। जैसे पास्ट में आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा, बहुत अच्छा आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो आपके ऊपर उसका प्रेशर रहेगा कि मुझे वैसा ही परफॉर्मेंस लाइफ लॉन्ग मुझे देते जाना है। हर टाइम हमारा परफॉर्मेंस एक जैसा होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब हम उसका प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, हाँ मुझे हमेशा ऐसा ही करना है, तो उस पास्ट का भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस होता है। और फिर प्रेशर किस बात का होता है, फ्यूचर का भी बहुत स्ट्रेस होता है। फ्यूचर के बारे में हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं, देखिए कुछ भी हमारे जीवन में हमारे सामने कुछ भी सर्टेन नहीं है। आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी प्लानिंग अगर आप कर लो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये हासिल करना है,
उसका भी कभी कहीं ना कहीं से हमारे बुद्धि पर प्रेशर बन जाता है। उसके बाद होता है प्रेशर ऑफ बॉस। जब आपको कोई ड्यूटी सौंपी जाती है, जब आपको कुछ बात कही जाती है, तो आप उनका डायरेक्शन के प्रमाण अगर हम नहीं भी चल पाते हैं तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। सेकेंड तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये हुई आपके वर्क फील्ड की बातें। इसके साथ साथ आपके फैमिली का भी प्रेशर रहता है। आप यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपका परिवार वहाँ घर पे होता है। सबके घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कभी कभी आप यहाँ पर होते हुए वहाँ जाकर वो सिचुएशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसका भी एक प्रेशर बन जाता है कि मैं अगर वहाँ होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन आप यहाँ हैं, यहाँ के अलग प्रॉब्लम से, वहाँ के अलग प्रॉब्लम से, इन सब बातों से डील करते हुए भी हम बहुत प्रेशराइज्ड फील करते हैं। फिर है प्रेशर ऑफ सिचुएशंस। हमारे जीवन में हर दिन नए नए सिचुएशंस क्रिएट होते रहते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो बहुत टाइम से चल रहे हैं, और कुछ कुछ हर दिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है तो हमें बहुत हम प्रेशराइज्ड फील करते हैं। इसके अलावा इनकम, सेविंग्स, ये सब बातें तो है ही। तो इन सब कारणों से हमें क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जो बातें डिस्कस की गई है, जैसे वर्क प्रेशर, थॉट का प्रेशर, पास्ट का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, इनके अलावा भी और किसी बात से आपको प्रेशर फील होता है क्या? कोई शेयर करना चाहेंगे कि हमें इन इन बातों से भी स्ट्रेस क्रिएट होता है? कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। देखिए, बात ऐसी होती है कि प्रेशर हमें जहां से भी आए, भले काम से आए, फैमिली से आए, हमारे जितने सारे लोगों के साथ हम रहते हैं, कभी कभी उनके साथ भी कुछ हो जाता है अनबन, तो उसके कारण भी हमारी बुद्धि पर बहुत लोड पड़ता है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, उसके कारण भी प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन बाहरी जो भी कारण हो, वो मेरे अंदर क्या इफेक्ट डालने वाला है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन कैसा भी हो, हर व्यक्ति के जीवन की सिचुएशंस अलग अलग होती है, लेकिन वो मेरे ऊपर, मेरे अंदर क्या इफेक्ट डालने वाला है वो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि हम क्या करते हैं जब एक ही किसी विषय के बारे में, एक ही किसी सब्जेक्ट के बारे में हम बहुत सोचते हैं, तो फिर वो क्या करता है, हमारे में स्ट्रेस क्रिएट करता है। होता है ऐसा कि कभी एक कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है और हम कंटिन्यू पूरे दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। भले आप काम भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ माइंड में कुछ ना कुछ वही बात चलती रहती है। ऐसा होता है, किस किस के साथ ऐसा होता है कि हम काम भले दूसरा कर रहे हैं, लेकिन किसी और बात का टेंशन हमेशा बुद्धि में रहता है। कौन कौन है, किस किस को ये प्रॉब्लम है, हाथ उठाइए। होता है? यस। हाँ, ओके। तो यही कारण होता है जब हम किसी सिंगल मैटर के बारे में, जब हम किसी एक बात के बारे में बहुत बार, बहुत डीपली सोचते रहते हैं, तो वो एक लूप बन जाता है। जैसे आपने एक थॉट क्रिएट किया, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यही सब चलता रहता है। तो सिचुएशन उतनी बड़ी भी नहीं होती है, बात उतनी गहरी भी नहीं होती है, लेकिन स्ट्रेस कब क्रिएट होता है, जब हम उसको और आगे बढ़ने देते हैं। कोई सिंपल सी बात है, जैसे आज सुबह सुबह आपने कोई काम बहुत एक्यूरेटली किया है, लेकिन उसके बाद भी आपको कहा गया है कि ये काम आपने ठीक से नहीं किया है, या फिर आपका यहाँ पर फॉल्ट है। तो आपको वो सिचुएशन बहुत थोड़ी सी थी, ऐसा रोजमर्रा ही होता रहता होगा, लेकिन सिचुएशन बहुत छोटा था,
उसके बाद वो जिस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा कि आपने ये काम बहुत गलत तरीके से किया है, ठीक से नहीं किया, तो एक बात कही, उसने एक बार कहा, लेकिन शायद मैंने उसके बारे में कई बार थॉट क्रिएट किया कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कैसे कह सकता है वो मुझे, ये क्यों कहा, मैंने तो इतना अच्छे से किया। तो आप उसने एक बार एक सेंटेंस कहा और मैंने उसके बाद लगभग 1 घंटे तक उस बात के बारे में सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही। तो अब क्या हो गया, छोटा सा सिंपल सा सिचुएशन, छोटी सी बात अब धीरे धीरे टेंशन क्रिएट कर रहा है, फिर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद मैं जो काम करने जा रही हूँ उसको भी स्टेबल तरीके से नहीं कर पा रही। तो गलती किसकी है? जिसने 2 बात सुनाई उसकी गलती है? उसकी गलती ज्यादा है या मेरी गलती ज्यादा है? हमारी गलती ज्यादा है ना। उसने तो शायद एक लाइन ही बोली होगी, लेकिन हमने तो पूरी किताब लिख डाली। सुबह आप किसी के साथ अनबन हुई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, आप दोनों में अच्छी दोस्ती थी, अचानक से वो दोस्ती टूट गई है या आपने कुछ कह दिया है, उस एक सिंगल मैटर के बारे में हम लगातार सोचते जाते इतनी बड़ी नेगेटिविटी का एक नोवेल लिख लेते हैं और उसके बाद कहते हैं उसके कारण मेरे को स्ट्रेस हुआ। हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, इस व्यक्ति के कारण मुझे स्ट्रेस हुआ, इस काम के कारण मुझे स्ट्रेस हुआ, मेरे घर में ये सिचुएशन आया इसके कारण मुझे स्ट्रेस हुआ। हाँ, सिचुएशंस आते हैं, सिचुएशंस बाहर से ही आते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने हद तक अपने अंदर जाने देते हैं और कितना उसको बाहर से ही बाय बाय कह देते हैं। ये पॉसिबल है कि मैं उस सिंगल मैटर के बारे में बहुत ज्यादा ना सोच करके अपने को बोलूं स्टॉप, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा आज से ये काम मुझे और थोड़ा एक्यूरेटली करना है, दैट्स इट। उसने मुझे कुछ सिखाने के लिए ही बोला होगा, शायद मेरी कुछ काम में कुछ परफेक्शन नहीं रही होगी, मैं अगर उस पर ध्यान दूंगी तो फिर वो काम और परफेक्टली हो जाएगा। बस ये थॉट वहां पर पुट करके मैं वो 1 घंटे की स्ट्रेस क्रिएटिंग प्रोसेस को बंद कर सकती हूँ। कर सकते हैं ना हम? आप एग्री करते हैं इस बात से कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? ऐसे पॉसिबल है ऐसा? कौन कौन समझते हैं कि हम कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ना? आपकी तो मिसालें दिए जाते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंस इतना है आपके अंदर, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आप जिस हिम्मत के साथ काम कर रहे हो उसके मुकाबले तो ये काम बहुत बहुत छोटा सा काम है कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। देखिए होता क्या है, हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एक छोटे बच्चे का फोटो आपको दिख रहा होगा। छोटा बच्चा क्या करता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा आप उसको खुश देखते हो। कोई सा भी एज ग्रुप हो, लेकिन सबसे जो खुश रहने वाला बच्चा व्यक्ति होता है वो छोटा बच्चा ही होता है। इसका कारण क्या होता है, उन्हें क्यों नहीं स्ट्रेस होता है, क्यों वो इतना हमारी तरह टेंशन नहीं करते हैं, क्यों उनके लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्यों नहीं है? उसका एक बहुत अच्छा रीजन है। देखिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, लगभग बहुत मेजोरिटी अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो दोनों बातों से ही कहीं ना कहीं हमारा मन इफेक्ट में आता है, हमारा मन उदास होता है। अगर पास्ट में मैंने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो, बहुत अच्छा कुछ मेरे साथ हुआ हो, तो वो व्यक्ति क्या सोचता है, पास्ट में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, अतीत का जीवन मेरा कितना अच्छा था, लेकिन आज तो मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है, काश वो जीवन फिर से मुझे मिलता, काश वो दिन मेरे जीवन में फिर से लौट आते। तो ये काश काश करते करते उनका मन उदास होता जा रहा है। सोच वो अच्छी बातों के बारे में रहे हैं, उनके जीवन में क्या अच्छा हुआ था, लेकिन वो अच्छी बातें भी क्या करते हैं, अब तो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो वो धीरे धीरे मेरे मन को उदास करता जाता है।
फिर हम टेंशन फील करते हैं, फिर वही चीजें बहुत ज्यादा सोचने से अब तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा जीवन तो बिल्कुल यूजलेस हो गया है, देखो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, ऐसे सोचते सोचते वो स्ट्रेस होता है। और अगर पास्ट में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, उसके बारे में सोच करके भी फिर रिग्रेट फील होता है। पास्ट में मेरे साथ देखो ऐसा हुआ था, हाँ, मैं अगर उस टाइम कॉन्शियस रहती, मेरा विवेक जागृत रहता, हाँ, तो मैं इसको सुधार सकती थी। लेकिन अब तो मैं पास्ट में जाकर सिचुएशंस को नहीं सुधार सकती ना, तो वो बातें भी क्या देती है, हमें दुख देती है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मेरे जीवन में कितना मेरे साथ गलत हुआ था। पास्ट के बारे में आप जितना ज्यादा सोचेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जब हम उस बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो वो आपको प्रेशराइज, आपके दिमाग में वो प्रेशर क्रिएट करेगा और धीरे धीरे वो आप स्ट्रेस लेवल तक वो पहुंच जाएगा। तो बुजुर्ग लोग ऐसा अक्सर करते हैं, हम भी करते हैं। हाँ, और जो यूथ होते हैं, हमारे जो युवा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पास्ट के बारे में कम लेकिन फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, यहाँ तक पहुंच जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पास्ट की अच्छी बातों को ना सोचे, लेकिन कुछ देर के लिए, बहुत टाइम के लिए हम उसमें घुस ना जाए, और फ्यूचर के बाद भी ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, कुछ टाइम तक हम प्लानिंग कर सकते हैं, हाँ ऐसा ऐसा मुझे करना है, लेकिन उसी को ही आप एकदम गांठ बांध लो कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो चीजें आपको प्रेशराइज करेगी। जैसे आप मानिए अभी का टाइम है, अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मेरी तो नौकरी है मेरे पास, मैं सिक्योर हूँ, हाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरे बच्चों को मुझे ऐसे पढ़ाना है, सब कुछ प्लानिंग करके रखा है। आज से 10 साल बाद ऐसा होने वाला है, आज से 15 साल बाद ये होगा, हर चीज, ये प्लॉट खरीद लेना है मुझे, ये सब कुछ उसने डिसाइड करके रखा है। लेकिन क्या हमारा फ्यूचर सर्टेन है? फ्यूचर सर्टेन होता है कभी? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, हम लॉन्ग टाइम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। अभी देखो, मानो इस पैंडेमिक के समय पर उस व्यक्ति का जॉब चला गया, उसकी नौकरी चली गई, तो वो जो इतनी दूर की प्लानिंग करके रखी है, क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। अब उसको ज्यादा स्ट्रेस होगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग मेरी सारी मिट्टी में मिल गई, इस कारण वो फिर टेंशन फील करता है। अगर वो इतनी लंबी प्लानिंग ना करता होता तो फिर शायद वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता था, वो सोचता कि अब मुझे दूसरा जॉब ढूंढना है, ठीक है कोई बात नहीं, ये हो गया, दूसरा कुछ मिल जाएगा, वो थोड़ा फिर भी रिलैक्स रहता। लेकिन क्योंकि उसने इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी और सारी एक साथ खत्म हो गई, तो फिर उसको अब ज्यादा स्ट्रेस फील होता। इसलिए ना हम पास्ट के बारे में ज्यादा सोचे, ना हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचे, क्योंकि दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। ना आप पास्ट में जाकर कुछ सुधार सकते हो, और ना आप फ्यूचर कुछ सर्टेन आप मान के रख सकते हो कि ऐसा ही होगा। अभी का टाइम इतना फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट चेंज हो रहा है सब कुछ, आप कल की प्लानिंग भी नहीं करके रख सकते। मेरी बात सही है? सही है ना। अभी का टाइम ऐसा ही चल रहा है, हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता है, हर दिन। अभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा इस साल भी लॉकडाउन पड़ जाएगा, इस साल भी इतने केसेस आ जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा है। इतने सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, किसने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा है। हर दिन इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इस टाइम पर अगर हम बहुत लंबा प्लानिंग करके रखेंगे तो भी क्या देगा, वो मुझे ही परेशान करेगा। उसके कंपेरेटिव अगर हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा पास्ट क्या था, मेरा फ्यूचर क्या आने वाला है, वो नहीं सोचते, इसलिए वो हैप्पी रहते हैं। उनको अभी के टाइम पर उनको जो दिख रहा है वो उसी का मजा लेते हैं। बारिश आई वो भीगने चले जाएंगे, और धूप आए तो खेलने चले जाएंगे, जो डायरेक्शन मिला अभी मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है वो वही सोचते हैं। तो रहते कि नहीं हैप्पी? भले आपको बात लगेगी अरे ये तो हमने देखा हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है। ऐसा नहीं है कि आपको खुश रहने के लिए फिर से बच्चा बनना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हम अपने मन को आज भी बच्चा बना सकते हैं। ये शरीर ना बुजुर्ग हुआ है, लेकिन हमारा मन तो हमेशा ऐसा कहते हैं ना, मन तो बच्चा ही रहता है, उसको जैसे चाहो आप वैसे ट्रीट कर सकते हो। तो पॉसिबल है आज से खुश रहना?
आप ज्यादा फोकस प्रेजेंट के बारे में करेंगे, प्रेजेंट में जीने की कोशिश ज्यादा करेंगे, तो हम अपना पास्ट भी सुधार सकते हैं और फ्यूचर भी सुधार सकते हैं। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम फोकस अपने प्रेजेंट पर करेंगे तो पास्ट और फ्यूचर दोनों ठीक रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट और फ्यूचर में आप फोकस करोगे तो ना पास्ट ठीक कर पाओगे, ना प्रेजेंट ठीक रख पाओगे, ना फ्यूचर ठीक रख पाएंगे। क्योंकि जो वर्तमान में आपके जीवन में हो रहा है वही तो पास्ट बनने वाला है। जैसे अभी आप ये एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी आप ये सेशन सुन रहे हैं, हर कोई सुन रहे हैं अटेंटिवली? हाँ, सब लोग सुन रहे हैं। जैसे आप अभी ये सेशन सुन रहे हैं, ये 1 घंटा ही ये सेशन होने वाला है। अब इस टाइम पर बैठकर आपको क्या सोचना है कि मुझे वर्तमान में जो हो रहा है उससे लाभ ले लेने हैं। मेरी लाइफ में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है मुझे वो ध्यान में रख लेना है। इस टाइम पर बैठकर अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो फिर अभी का टाइम तो चला गया ना, ये 1 घंटा भी आपके पास्ट में ऐड हो गया। अब जब आप पास्ट के बारे में सोचेंगे आपको लगेगा हाय 1 घंटा तो मैंने ऐसे ही कुछ भी सोचकर खत्म कर दिया, अब मैं फ्यूचर में भी इसका लाभ नहीं ले पाऊंगा। ऐसा ही होता है। आप ये सेशन की बात तो छोड़े, जीवन की हर एक बात में, आज की सुबह बीत गई, आज की सुबह फिर आएगी मेरी लाइफ में? नहीं आएगी ना। आज 25 तारीख की सुबह को मुझे कितना प्रोडक्टिव बनाना था, मुझे उठ के ही बहुत फ्रेश फील करना था, मुझे अपने मन को बहुत हेल्दी फील कराना था। आज की सुबह कितनी अच्छी है, आप देखो, सुबह सुबह सूरज उदय हुआ, आज धूप भी है, बारिश भी नहीं है, आज का वेदर कितना अच्छा है। क्या आज के वेदर की तरह मेरा मन का कंडीशन भी अच्छा है? अगर मैं अपने मन की कंडीशन को अच्छा रख पाई तो इसका मतलब आज के वर्तमान समय को, वर्तमान दिन को मैंने सफल किया। क्यों ऐसी बात नहीं है कि दिन तो हर रोज ही आता है, एक एक दिन आपके लाइफ से कम हो रहा है, एक एक दिन की वैल्यू इतनी कम नहीं है, एक एक दिन आपके जीवन से कम होता जा रहा है। आप एक दिन को आपने अगर दुखी रह करके, टेंस रह करके आपने गवा दिया तो आपने अपना वर्तमान खराब किया, आपने अपना अतीत खराब किया और आपने अपना फ्यूचर भी खराब किया। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीवन बीत जाने के बाद आप चाहते हैं बुजुर्ग होकर के रिग्रेट फील करें, मैंने तो जीवन को जिया ही नहीं है? चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है कि आप जिस प्रोफेशन में है उसमें आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जिस परिस्थिति में रहे, जहां भी रहे, हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, हम अपना हर दिन कितना खुशी से बिताना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या आप लिख के रख लो कि मेरा जीवन कैसा होगा वो परिस्थिति डिसाइड नहीं कर सकती, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरा जीवन मुझे कैसा बनाना है, मुझे अपना हर पल को कैसे एंजॉय करना है वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। मैं अपने हर काम में एंजॉय कर सकती हूँ, मुझे ये काम बहुत एक्यूरेटली करना है, बहुत खुश होकर करना है। क्योंकि आप तो वहां रहते हैं, हम तो यहाँ अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे दिल में, हमारे दिल में आपके लिए कितना रिस्पेक्ट है। हर जवान के लिए हर देशवासी कितना रिस्पेक्ट फील करते हैं, आपको हर दिन कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। ब्लेसिंग्स तो दिखाई नहीं देती है ना, दुआएं जो है दिल की दुआएं वो दिखाई नहीं देती है किसने किसको दिया, लेकिन आपके लिए हमेशा हमारे दिल से यही दुआ रहती है कि आपको भगवान दीर्घायु बनाए, आपका जीवन हमेशा अच्छा रहे। तो हम तो दुआएं दे रहे हैं, क्या आप खुद को दुआएं दे रहे हैं? हम तो हर रोज आपको दुआ दे रहे हैं कि हमारे जो ये जवान भाई है जो हमें सुरक्षा दे रहे हैं उनका जीवन सदा अच्छा रहे, वो खुश रहे, हम दुआ दे रहे हैं। लेकिन वो दुआ कब काम करेगी? जब आप भी खुद को दुआ देंगे। देंगे आज से दुआ? हम खुद को कैसे दुआ देंगे कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपना हर एक पल को बहुत एंजॉय करना है। ठीक है, करेंगे? बिल्कुल जोश के साथ हाथ उठाइए। यस, आज से मैं अपना हर दिन सफल करूंगा, एंजॉय करूंगा।
ठीक है, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है मुझे। आज से मैं अपना हर दिन एंजॉय करूंगा। हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल देने के लिए आता है, मुझे वो जरूर हासिल करना है। मुझे वो जरूर हासिल करना है। वेरी गुड, सब अपने लिए तालियां बजाइए। इतना अच्छा थॉट क्रिएट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप के लिए। देखिए, अब हम स्ट्रेस को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बहुत हम सोचते हैं कि स्ट्रेस तो होता ही है, हाँ ये तो आता ही है, हाँ ये बात सही है, हाँ, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्यों हमें इसको स्टॉप करना चाहिए। क्यों हमें, देखना, आप कोई घटना घटी, आप रास्ते से आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, आपने कुछ ऐसा सीन देख लिया है, कुछ ऐसा देख लिया है जो आपके मन में बार बार वो रिपीट हो रहा है, तुरंत उसको उसी टाइम स्टॉप करना है। ऐसा नहीं चल रहा है तो चलने दो, जो सोच रहा है आ रहा है मन में वो सोचने दो, ऐसा नहीं है। आपका कमांड आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपना स्ट्रेस खुद मैनेज कर सकते हो, आप चाहो तो अपने मन को खुद मैनेज कर सकते हो। तुरंत बोलो नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, और तुरंत उसकी जगह कोई दूसरा थॉट रिप्लेस करो। कुछ अच्छा सोचने लग जाए, कुछ दूसरी बातें सोचने लग जाए, उसको चलने नहीं देना है कि हो रहा है तो टेंशन होने दो, सोच रहे तो सोचने दो, नहीं, खुद को स्टॉप करना है। नहीं तो क्या क्या हो सकता है आप देखिए, बहुत हार्मफुल है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है, बीपी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमारी जो मेमोरी है वो भी धीरे धीरे याद नहीं रहेगा, आपकी स्मृति शक्ति खराब होने लग जाती है फॉर स्ट्रेस। सिर दर्द होता है, आप बहुत अच्छे से काम मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपका मैनेजमेंट, आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ सब कुछ मैनेज, क्योंकि वो स्ट्रेस ने आपके दिमाग पूरा भर रखा है, दूसरा डिसीजन आप ले नहीं सकेंगे। परफॉर्मेंस खराब होने लग जाती है, आप स्किल्ड है, बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। बैलेंस जो होता है डिसबैलेंस हो जाता है। फिर लॉस कंसंट्रेशन, आप अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं, होता है ना ये सब, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना जब हम बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं थॉट्स का। फिर ब्रेक रिलेशन, संपर्क खराब होने लग जाते, ये है हमारी इमोशनली हमें कितना इफेक्ट करता है, स्ट्रेस कितना हार्मफुल है, उसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे ही नहीं। हमको लगेगा कि ये कैजुअल है, चलता रहे, ऐसी बात नहीं है। आपके संपर्क खराब हो जाते हैं, होते हैं ना, दो व्यक्तियों के बीच में कुछ हुआ, एक व्यक्ति स्ट्रेस ही फील करता रहे तो दूसरे को क्या देगा। कोई भी रिलेशन गिव एंड टेक का होता है। आपसे अगर एक व्यक्ति को हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन ही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ, हाय मेरा दिन ही खराब है, मेरी तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमेशा आप अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपको कोऑपरेट कब तक करेगा। रिलेशनशिप ब्रेक होने लग जाते हैं, हमारे बिहेवियर खराब होने लग जाते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं। गुस्सा, पर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर हम गुस्से को ज्यादा ध्यान दे देंगे तो फिर रिलेशन ब्रेक होने लग जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने गुस्से में आकर के उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर के हमने हमें कुछ बोल दिया। हम ये नहीं सोच पाते कि वो व्यक्ति स्ट्रेस में था, उस डिस्टर्ब था, इसलिए उसने मुझे कुछ बोल दिया, और ना वो समझ पाते कि मेरा मन खराब था, मैं उस स्थिति में नहीं थी, स्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ बोल दिया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और देखा जाता है एक बहुत दरार आ जाती है। काम रीजन क्या था, ना उसकी गलती है ना मेरी गलती है, गलती किसकी है, स्ट्रेस आया ना बीच में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण मेरे संपर्क खराब होने लग गए। तो ये भी हार्मफुल है। डिससेटिस्फेक्शन, आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, कितने भी लोग अच्छा भी काम करे तो भी आप खुद को सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। डिप्रेशन, ये बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगा स्ट्रेस तो कई हद तक डिप्रेशन के केसेस भी दिखाई देते हैं। गुस्सा होते हैं, आप हेल्दी नहीं फील करते हैं। आप जिस फील्ड में काम करते हैं आपको हमेशा हेल्दी रहना पड़ता है, लेकिन एक छोटे से थॉट के कारण आप अनहेल्दी फील करें, ये तो ठीक बात नहीं है।
वीक फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, यहाँ तक हार्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो? चाहते हैं? नहीं, हम छुटकारा पाना चाहते हैं ना? यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस भले ही बाहर से आता है लेकिन उसको मैनेज अंदर से किया जाता है। हमारा जो कंट्रोलर है वो अंदर है, हम अंदर से उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब उसको मैनेज कौन करेगा, अंदर में ऐसा कौन रहता है जो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, साइंस ने बहुत कुछ, मेडिकल साइंस ने हमें अपने शरीर से हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, हर चीज बताया हुआ है। सब चीज को कैसे ट्रीटमेंट करना है वो सब चीज मेडिकल साइंस में बताया हुआ है। लेकिन मन को कैसे मैनेज करना है आज तक किसी ने बताया है? किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि मन कहाँ रहता है, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में मन रहता है वो भी हमें नहीं पता है। मन को भी कौन चलाता है ये भी हमें नहीं पता है। अगर मेरे मन को कंट्रोल करना है तो मन को कौन कंट्रोल करेगा, हु एम आई, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? आप देखना, कभी आप कुछ कोई गलत काम हम करने जाते तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। कोई कहीं आप वीक पड़ जाते हो जीवन में तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं तुम कर सकते हो। कोई नहीं बोल रहा होता है लेकिन अंदर से एक आवाज आती है। कौन है वो जो बोल रहा होता है? कहीं ना कहीं से तो आवाज आ रही होती है ना। तो वो कौन है, मेरे अंदर कौन सी पावर बैठी हुई है जो मेरे मन को कंट्रोल करती है, उस पावर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अपने बारे में पूरी रीति से नहीं जानूंगी तो फिर मैं अपने जीवन को मैनेज नहीं कर सकती। मेरे अंदर लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, ये पता होने से मैं अपना जीवन मैनेज नहीं कर सकती। मेरा मन कहाँ रहता है, मेरे मन को कैसे मुझे ट्रीट करना है, इसके बारे में मुझे जानना बहुत जरूरी है, जो हमारे मेडिटेशन पार्ट से कनेक्टेड है। अभी स्ट्रेस के ऊपर आपने सुना, मैं आशा करती हूँ आपको कई सारी बातें आप रिलेट कर पाएंगे अपने जीवन से। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। इन 3 दिन के जो सेशन है उसमें आप जान जाएंगे कि कैसे मुझे इससे बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द रूट इज थॉट। मेरे थॉट को, मेरी सोच को मैं जब ठीक कर पाऊंगी तब मैं स्ट्रेस से बाहर आ सकती हूँ। तो इसको ठीक करने का जो रास्ता है वो आपको बताएंगे हमारे जो नेक्स्ट जो मेडिटेशन का पार्ट आपको सिखाएंगे वो है ब्रह्मा कुमारी दीपान्विता बहन। वो आपको बताएंगे कि हमारे अंदर एक कौन सी शक्ति रहती है जो इस स्ट्रेस को मैनेज करती है, जो हमारे जीवन को मैनेज करती है, जो हमारे थॉट्स को मैनेज करती है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। उसके बाद दीपान्विता बहन आएंगी और आपको बताएंगी। आप सब रिलैक्स है? बहुत देर से बैठे बैठे आप थक तो नहीं गए हैं? वैसे तो आप थकने वाले लोग हैं भी नहीं, फिर भी आप चाहे तो थोड़ा उठ करके स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा अपनी जगह से उठ सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं, फिर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, नमस्ते। ओम शांति। अभी सभी बैठ जाए। अभी सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए। अभी हम शुरू करते हैं। इतने देर तक आप सभी ने
स्ट्रेस के बारे में सुना कि स्ट्रेस क्या है, कैसे आता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही सुना कि जो स्ट्रेस है वो आता तो बाहर से है, परंतु वो क्रिएट कहाँ से होता है? अपने अंदर से। भले बाहर से आ रहा है, परंतु कोई भी बात को सोचकर उसको स्ट्रेस लेवल तक पहुंचाने का काम मैं अपनी सोच से ही करती हूँ, और वो स्ट्रेस भी मैं अपने अंदर से ही क्रिएट करती हूँ, क्योंकि कोई भी बाहर की बातें जो आती है वो ये सोच के नहीं आती है कि मुझे वो डिस्टर्ब करेगा या करेंगे। वो कोई भी बात आती है वो मुझे डिस्टर्ब करे ये मैं ही करती हूँ। मैं ही सोच सोच कर अपनी थॉट को इतना क्रिएट कर लेती हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, जो मुझे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाता, या फिर वो मेरे जीवन में एक बाधा बन के रह जाता। तो वो कहाँ से क्रिएट होता है? अपने अंदर से। और आपने सुना होगा कोई भी प्रॉब्लम जहां से क्रिएट होता है उसका सल्यूशन भी कहाँ मिलता है? वहां से ही मिलता है। तो हमारा थॉट भी, जो नेगेटिव थॉट है जिसके कारण स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो भी अंदर से क्रिएट होता है। और जैसे आपने सुना स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो वो पॉजिटिव थॉट भी कहाँ से आने वाला है? वो अंदर से आने वाला है। अब पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए हमें मेनली मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन ऐसा चीज है जो हमें अच्छा सोचना सिखाता है। अपने जीवन में जो अचीव करना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के लिए हमें जो शक्ति भरना चाहिए वो शक्ति हमारे अंदर भरता है, वो मेडिटेशन ही है। परंतु वो मेडिटेशन कैसे किया जाता है? मेडिटेशन करने के लिए फर्स्ट हमें क्या प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट जानेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम जानेंगे हु एम आई। जिसको मैनेज करने के लिए, जिस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना सुना इतने देर तक, अब किसके लिए सुन रहे हैं? अपने लिए ही सुन रहे हैं। परंतु अपने लिए तो सुन रहे हैं, परंतु अपने आप को भी तो जानना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूँ। मैं जो अपने लिए सुन रही हूँ, अपने को कैसे मैनेज करना, अब मैनेज तो करना सीख लिया, परंतु किसको मैनेज करेंगे? वो मैं कौन हूँ, उसे जानना भी बहुत जरूरी। अब देखिए, जैसे हमने देखा जो स्ट्रेस बाहर से आती है, तो बाहर की बातें तो हम बहुत जानते हैं। जैसे कहीं इतने लोग मारे गए, ये हो गया, इतना बड़ा अभी कोरोना आ गया, इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत कुछ हम बाहर के बातों में जानते हैं। परंतु अपने अंदर भी कोई एक दुनिया है, जो अपने अंदर भी कोई एक जगत है जिसको जानना बहुत जरूरी है। वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप जब जानेंगे, आप जब थोड़ा सा अपने लिए टाइम देंगे, तब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब देखिए, अपने अंदर कैसे जाना है। जैसे अपने अंदर की जगत में क्या हो सकता है, जैसे हम जानते हैं। जैसे अगर आपको पूछे तो आप बोलेंगे हाँ, अंदर में मन है, मन है, अपनी फीलिंग्स है, अपनी सुख दुख की फीलिंग है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया तो हम खुश हो जाते हैं, खुशी महसूस करते। तो किसी ने बुरा बोल दिया तो हम बुरा महसूस करते। ये जो अनुभूति है, ये जो फीलिंग्स है, वो अपने मन की ही है। अब जैसे देखिए,
बाहर में भी हमारे कुछ ऑर्गन्स है, जैसे आंखें है, कान है, नाक है, ये सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे आंख देखने का काम कर रहा है, कान सुनने का काम कर रहा है, मुख बोलने का काम कर रहा है। परंतु जो फीलिंग्स है, जैसे कोई सोच हम सोच रहे हैं, अब जैसे कोई किसी ने कुछ खराब बोल दिया, जो हम खराब सोच रहे हैं, वो सोचने का काम कौन कर रहा है? वो सोचने का काम करने वाला भी तो कोई होगा। वो सोचने का काम जो कर रहा है वो चैतन्य शक्ति है। वो चैतन्य शक्ति ही जिसको हम आत्मा कहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम ही आपको बोला कि पहला जो पार्ट है हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ, एम आई, जिसके लिए मैं आज ये मैनेज कर रही हूँ, ये जो स्ट्रेस मैनेज करना है, वो मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो अपने आप को जानना और अपने आप को बहुत अच्छे से महसूस करना, ये ही मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट है। क्योंकि आज देखिए, आप दुनिया के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, परंतु जब आप स्टेबल होंगे, जब आपका मन स्टेबल होगा, तभी आप दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। परंतु आप खुद ही स्टेबल ना हो, आप खुद ही टेंशन में है, आप खुद ही अपने को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? भले करेंगे, परंतु आप अपने दिल से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे कि मैंने जो सेवा किया वो कॉन्फिडेंसली आप अपने आप के लिए दुआएं नहीं दे पाएंगे। तो अपने आप के लिए दुआएं देने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानना पड़ेगा और अपने अंदर छुपी हुई जो सूक्ष्म शक्तियां है उसे विकसित करनी पड़ेगी। वो विकसित कैसे करेंगे? जब हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को हम फील करेंगे, हम फिर से अपने अंदर अनुभव करेंगे और वो कार्य में लाएंगे, तभी क्या कर सकते हैं? उस शक्तियों को हम फिर से विकसित कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, तभी मैं चल रही हूँ, तभी मैं बोल रही हूँ, तभी मैं सब कुछ कर रही हूँ। और वो शक्ति, जब आत्मा इस शरीर से मैं निकल जाऊं, तब ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति जब मर जाता है, तब हम क्या देखते हैं? उसका बॉडी भी यही पड़ा रहता, परंतु हम क्या कहते हैं? वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, वो चले गए। तो कौन चला गया? हम बोलते तो है कि मेरा पोस्ट मैं हूँ, मेरा नाम मैं हूँ, वही हम बोलते हैं। बोलने में ये नाम, पोस्ट, पोजीशन ही मैं बोलती हूँ। मेरा असली परिचय मैं ये शरीर का ही देती हूँ या पोस्ट का ही देती हूँ, परंतु एक्चुअल मैं कौन हूँ? जब कोई मरता है तो उसका पोस्ट भी रह जाता है, उसका पोजीशन भी रह जाता है, उसका नाम भी रह जाता है, परंतु जो शक्ति आज तक उसको चला रहा था, आज तक उसको चल रहे थे, वो शक्ति चला जाता है, तब क्या कहते हैं? वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं। तो कौन नहीं है? वो शक्ति ही मैं हूँ। तब तो हम कहते हैं कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं शरीर ठीक नहीं हूँ, ये नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? कि मेरा शरीर ठीक नहीं है। इसका मतलब मैं शरीर नहीं, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो इस शरीर को मैं चला रही। तो मेडिटेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, अपने आप को जानना, और अपने आप को जानकर जब हम अपने गुड फीलिंग्स को क्रिएट करेंगे, अपने गुड थॉट को क्रिएट करेंगे, आप इजीली देखेंगे आपका स्ट्रेस धीरे 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 कम होता जाएगा और आप अपने आप को बहुत हल्का अनुभव करेंगे और आपको लगेगा
कि इतनी सारी बातों को मैं संभालते हुए भी, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी मैं जैसे अपने आप को हल्का फील कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं हो, बिल्कुल टायर्ड फील नहीं होगा। आप बहुत रिलैक्सली बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो यही मेडिटेशन में आपको महसूस करना है और अपने आप को आपको देखना है, वो फील करना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। अब जैसे कोई सोचते हैं जैसे आत्मा हूँ मैं, वो चैतन्य शक्ति, अब जैसे सोचते हैं कि इसको तो शायद ऐसे हार्ट में जब हम हाथ रखते हैं तब ऐसे धक धक आवाज होता है, शायद यही वो आत्मा है, परंतु नहीं, ये तो हार्ट है। जैसे आप देखिए ट्यूब जल रहा है तो वो ट्यूब में कहाँ से करंट आ रहा है, वो मेन स्विच से ही, मेन पावर से ही वो करंट यहाँ पर आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, तब ये ट्यूब जल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार भले ये हार्ट चल रहा है, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ये हार्ट चल सकता है, जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये हार्ट चलना भी बंद हो जाएगा। तो इससे सीधा ही हमें मालूम पड़ जाता है कि मेरा असली परिचय क्या है, कि ना मैं कोई पोस्ट हूँ, ना मैं कोई पोजीशन हूँ, या ये बॉडी हूँ, या फिर ना मेरा कोई ये असली परिचय है। मेरा असली परिचय तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो ये बहुत जानना अच्छे से, और उसको आप जब 2 मिनट के लिए सारे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में ही आप अपने को याद दिलाएंगे। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, करते करते हम जब उस कार्य के वश माना उस कार्य करते करते उस कार्य में इतना डूब जाते हैं कि हमें स्ट्रेस होने लगता है, तब अपने आप को याद दिलाना है। वो चीज 1 मिनट पॉज करके आप अगर अपने आप को याद दिलाए, मैं अपने आप को क्यों बॉडी समझ रही हूँ, मैं तो एक्चुअली एक आत्मा हूँ, मैं तो एक स्टार हूँ। तो ये जब आप याद दिलाएंगे तब ऑटोमेटिक देखना, आप जिस स्ट्रेस में थे या फिर इतनी सारी बर्डन आपके ऊपर आ गई जिसके कारण इतने थॉट्स क्रिएट हो रहे थे, वो धीरे 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 5 मिनट की प्रैक्टिस में ही वो कम होता जाएगा और आपको बहुत गुड फील होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। वो 5 मिनट का पॉज जैसे आपका सारे दिन को अच्छा बना देगा। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही जगह पर हम बैठे रहे, कोई ऐसे तपस्या में बैठ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिटेशन एक बहुत सिंपल तरीका है। आप हर कार्य करते हुए भी, आप अपनी ड्यूटी में अपनी सेवाएं देते हुए भी आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में ही आपको मेडिटेशन के एक डेमो करके दिखाएंगे और आप सब भी वो थॉट क्रिएट करेंगे और वो कैसे सेकंड में हम अपने आप को वो आत्मा फील कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, इस विजुलाइज कर सकते हैं, वो वैसे आप देखें। और नेक्स्ट बात है कि आत्मा को हम कोई आंखों से नहीं देख पाए, हो सकता है हम आंखों से नहीं देखते। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, जो चीज हम आंखों से नहीं दिखा जाता उसको हम विश्वास कैसे करें। अब ठीक बात है, हम जो चीज आंखों से नहीं देखेंगे उसको विश्वास क्यों करेंगे, परंतु देखिए दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई देता नहीं है परंतु होता है। जैसे देखिए फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, वो फैन की हवा मुझे ठंडी महसूस करा रही है, वो हम ठंडी महसूस कर रहे हैं, वो आराम महसूस कर रहे हैं, परंतु वो ठंडी जो हवा है उसको हम फील कर रहे हैं, परंतु वो दिखाई दे रहा है क्या? तो दिखाई तो नहीं दे रहा है परंतु हमें महसूस तो हो रही है ना। तो हम क्या कहेंगे, दिखाई नहीं दे रहा तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं,
हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। वो दिखाई भले नहीं देता, परंतु मुझे महसूस हो रहा है। आपको कोई बहुत अच्छा सुगंध आया, वो सुगंध तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु आपको सुगंध महसूस हो रहा है। कोई अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती का सेंट आपको आ रहा है, वो सेंट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वो महसूस हो रहा है। हो रहा या नहीं हो रहा? तो ऐसा होता है, दिखाई नहीं देता परंतु हमें महसूस होता है। तो ठीक इसी प्रकार मैं वो चैतन्य शक्ति, मैं वो आत्मा जो इस बॉडी में रहकर अपने आप को चला रही हूँ, उस शक्ति को भी हम इन आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु बहुत गहराई से उनको हम महसूस कर सकते हैं। परंतु महसूस हम तब कर सकते हैं जब हम उसको बहुत उसके अंदर में जाएंगे, अपनी अंदर की जगत में हम खो जाएंगे, वो अंदर की वो जो शक्ति है उसको बहुत गहराई से फील करेंगे, तो हम सच में उसको विजुलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि मैं जो आत्मा इस बॉडी में हूँ, मैं हूँ कहाँ, इस बॉडी में मैं कहाँ हूँ? तो यहाँ पर मैं आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पर मैं विराजमान हूँ। मैं आत्मा यहाँ पर रहकर पूरे बॉडी को मैं कंट्रोल कर रही। मैं आत्मा वो ब्रेन में रहती हूँ, इसीलिए ब्रेन को कहा जाता है पूरे बॉडी का कंट्रोलर, ये ब्रेन है। क्योंकि मैं जो चैतन्य शक्ति आत्मा पूरा अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, वो दो भ्रुकुटी के बीच में बैठकर। इसीलिए देखना, आप जब मंदिर में जाते हैं या कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले हर किसी को क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। तो क्यों टीका लगाया जाता है? इसका वो टीका लगाने का महत्व क्या है? क्योंकि ये याद दिलाना कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और देखिएगा, जब भी कोई स्ट्रेस होता है, जब भी कोई परेशान हो जाते हैं, हमेशा हमारा हाथ कहाँ जाता है? सिर पर जाता है और ठीक इसी जगह जाता है। और हम क्या कहते हैं कि अरे कितना स्ट्रेस है, अरे मेरा भाग्य कितना मेरा भाग्य कितना खराब है, या आपके साथ कोई घटना हो गई तो आप क्या सोचते हैं? अरे मेरा लक ही अच्छा नहीं है। तो हाथ हमेशा कहाँ जाता है? आपके सिर पर ही जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं एक्चुअली तो वो आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा जब बहुत मुश्किलात में आ जाती हूँ, तो मैं उधर ही निशाना करके मैं दिखाती हूँ या दिखाता हूँ कि मैं सच में बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँ। अब ठीक करने का चाबी भी मेरे पास ही है, क्योंकि खराब भी किसने किया? परिस्थिति खराब भी मैंने ही किया। अपने एक छोटे से थॉट को बड़ा बना दिया किसने? मैंने ही। और वो बड़े थॉट को भी छोटा बनाने का काम किसको करना है? मुझे ही करना है। क्योंकि प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट किया और सल्यूशन भी किसको करना है? मुझे ही करना है। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। तो सभी एक्टिव होकर बैठ जाए और मैं जैसे जैसे बोलती जाऊं, आप ठीक वैसे वैसे सोचते जाएंगे, उसको जैसे दृश्य के जैसे आप अपने आप को देखते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे, फील करते जाएंगे कि मैं सच में आज तक जो सोच रही थी या सोच रहा था कि मैं एक बॉडी या नाम हूँ, पोस्ट हूँ, पोजीशन हूँ, परंतु नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो मैं इस दो भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ और मैं यहाँ रहकर पूरे बॉडी को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैं शरीर से संपूर्ण अलग एक चैतन्य शक्ति। अभी सभी एक्टिव होकर बैठ जाए, पीठ एकदम सीधा करके, आंखें बंद। अभी धीरे धीरे
अपने आप को रिलैक्स करें। बाह्य सभी चिंताओं से अपने आप को हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान दो भ्रुकुटी के बीच में एक गहरी सांस ले और गहराई से अपने आप को देखे। दो भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकती हुई आत्मा में चैतन्य शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा अपनी मन की आंखों से देखे। मेरी भ्रुकुटी के बीच में मैं चमक रही हूँ, दिव्य सितारा हूँ मैं। वो चैतन्य शक्ति जो अपने आप को मैं चला रही हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रही, मैं कानों से सुन रही, मैं मुख से बोल रही, मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्ण अलग मैं ज्योति हूँ। मैं इस शरीर में प्रवेश कर इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति मेरे अंदर बहुत शक्ति है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे अपनी शक्तियों को जागृत करना है। मैं जितनी बार अपने आप को आत्मा महसूस करूंगी, उतनी बार ही मेरी शक्तियाँ वृद्धि होती जाएगी और मैं अपने आप को बहुत हल्का अनुभव करता हूँ। अपने आप को महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी आंखें खोल ले। तो अभी जैसे आप सभी ने थोड़ी देर के लिए पॉज करके सभी बातों से डिटैच होके कुछ समय के लिए अपने आप को शक्ति अनुभव किया, ठीक उसी प्रकार जब आप रोज ये प्रैक्टिस करेंगे
सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही अगर 5 मिनट के लिए टाइम निकाल कर आप इसका प्रैक्टिस करें, या दिन भर में भी आप कोई काम कर रहे हैं, उस कामों के बीच में भी आप थोड़ी देर पॉज करके इसका प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छा फील, आप करके देखिए। शायद हो सकता है आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको इतना अनुभव भी नहीं हुआ होगा, या फिर थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं हो रहा होगा, परंतु आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और मेनली इंटरेस्ट रख कर करेंगे, तब आपको बहुत अच्छा अनुभूति होगी, बहुत अच्छा फील होगा, और ऐसा लगेगा कि सचमुच मैं जैसे अपने आप को चार्ज कर लिया है। जैसे देखिए, कोई मोबाइल होता है, मोबाइल को आप रेगुलर सिर्फ यूज कर रहे हैं, परंतु उसको बीच बीच में आपने चार्ज नहीं किया, तो क्या होगा, एक दिन मोबाइल काम करना बंद कर देगा। तो ठीक उसी प्रकार हम बस काम कर ही रहे हैं, पर बीच बीच में अपने को चार्ज करना भी बहुत जरूरत है। तो अपने आप को महसूस करना और अपनी शक्तियों को, अंदरूनी शक्तियों को महसूस करके उसको जगाना, अपनी अंदर वो कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाना, वो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, और जब हम अपने आप को थोड़ी देर टाइम देंगे, वो थोड़ी देर में ही देखिएगा आप बहुत चार्ज हो जाएंगे, और आप कोई भी काम बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप करने के बाद सिर्फ करना ही नहीं, ऐसा नहीं किया, परंतु अपनी सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने जो काम किया, मुझे वो काम करके खुशी की अनुभूति हो, मुझे अच्छा फील हो, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभार हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी के कारण हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप देखना, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत खुशी की अनुभूति होगी। तब आप समझ लेना कि सचमुच मैं आत्मा, वो मैं चैतन्य शक्ति जो अपनी असली स्वरूप है, मैं मेडिटेशन करके अपने आप को सच में चार्ज कर लिया, और मैं सच में पावरफुल होती जा रही हूँ, और सच मैं आगे जाकर भी मैं अपने आप को वो शक्तिशाली करके हर कार्य को अच्छे से कर पाऊंगी, और खुद से भी दुआएं ले पाऊंगी, और दूसरों से तो ले ही रही हूँ। तो खुद से दुआएं लेना भी बहुत जरूरी है, और खुद को भी कोई भी काम करके खुशी की अनुभूति होना, ये भी जरूरी है। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इसका, और भी हम मेडिटेशन के डिटेल्स को जानेंगे, कल भी जानेंगे, परसों भी जानेंगे, हमारे पास और भी 2 दिन है। तो आज हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। तो फीडबैक देंगे। तो आपको कैसा लगा, इसका भी आप जरूर बताएंगे, फीडबैक देंगे इसका, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ यहाँ तक सुन लिया, यहाँ तक बस हो गया, ऐसा नहीं, आपको इसको रेगुलर करते जाना है। और आज जैसे सुना, तो आज आप रात को भी सोते समय इसका प्रैक्टिस करके सोइएगा, और सुबह जब उठेंगे तब उठकर ही आप इसका प्रैक्टिस करें, और अपने आप को याद दिलाए, मैं जो ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं जितना भी कुछ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली कौन हूँ। मैं वो ज्योति, वो पावर, वो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जो इस 2 भ्रुकुटी के बीच में रहकर मैं कर रही हूँ। ये बार बार अपने आप को याद दिलाइए, और उसको महसूस करिए, इस बॉडी से मैं डिटैच, मैं वो शक्ति हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही समाप्त करें। ओम शांति। और 30 मिनट में